ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 634 से आगे की कहानी। कोमल जी ने इसकी को साड़ी पहनाई थी। राजवीर ऑफिस से ही चेंज करके आया था क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हो रहा था। राजवीर घर के बाहर आकर इसकी का वेट कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आई होप इसकी रेडी हो गई हो और उसने ड्रेस कोड फॉलो किया हो। उसने इसकी पर भरोसा नहीं था कि वो टाइम पर रेडी होगी। उसने इसकी को कॉल कर दिया था और वो उसका बाहर गाड़ी में वेट कर रहा था। इसकी को कोमल जी ने जैसे ही राजवीर का कॉल देखा तो वो नीचे जाने लगी। कोमल जी ने आज उसे काला टीका भी लगा दिया था। वो आज साड़ी में इतनी कंफर्टेबल थी कि वो सीढ़ियां भी आराम से उतर पा रही थी। इसकी जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो राजवीर तो बस उसे देखता ही रह गया। वो कार से उतरा और उसने इसकी के लिए कार का गेट भी खोला। राजवीर की नजरें इसकी पर से हट ही नहीं रही थी। इसकी कार में बैठ गई थी। इसकी ने राजवीर से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो राजवीर, मैं ठीक लग रही हूँ ना? राजवीर कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वो इसकी को देखकर बस देखता ही रह गया था। राजवीर कार में बैठ तो गया था लेकिन चला नहीं रहा था। इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर क्या हुआ, आप कार क्यों नहीं चला रहे हो? हम लेट हो रहे हैं ना पार्टी के लिए। मैं ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? राजवीर ने इसकी की नजर उतारते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो इसकी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये हो। राजवीर ने दिल खोलकर इसकी की तारीफ की थी। उसके मुंह से तारीफ सुनते ही इसकी ब्लश करने लगी। इसकी ने बेबी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। उसके खुले बाल उसके पीठ पर लहरा रहे थे। उसके हाथों की चूड़ियों की खनक से राजवीर का दिल भी धड़क रहा था। इसकी ने गले में डायमंड सेट पहना था जो उसे कोमल जी ने मुंह दिखाई पर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक मॉम की गुड़िया ने साड़ी पहनी थी। राजवीर ने इसकी से कहा, अब तो मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इसकी को इस रूप में कोई और भी देखे। राजवीर इसकी को लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव भी था। इसकी ने राजवीर से कहा, कल से मुझे कह रहे हैं कि पार्टी में जाना है और जब आज मैं रेडी हो गई हूँ तो आप कह रहे हो कि हम कहीं और चलते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है राजवीर, मुझे तो अब पार्टी में जाना है। मुझे भी देखना है कि किसी की 25 एनिवर्सरी पार्टी कैसी होती है। इसकी को राजवीर पहली बार किसी बिजनेस पार्टनर की पार्टी में ले जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, हाँ इसकी, चलो पहले तो पार्टी में चलते हैं। वैसे भी वो मेरे सबसे ज्यादा वफादार दोस्त हैं, तो उनसे तो मैं तुम्हें मिलवा ही सकता हूँ। राजवीर के दोस्त उससे उम्र में बहुत बड़े थे और आज उनकी 25 एनिवर्सरी थी। उन्होंने राजवीर से इसकी को अपने घर इनवाइट किया था। तो पार्टी में कितने लोग आए होंगे और कहाँ पर है पार्टी? इसकी तो पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए उसने राजवीर से ये सब पूछ लिया था। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी ये पार्टी उनके घर पर ही है। वैसे तो उनकी फैमिली अमेरिका में रहती है लेकिन अभी 1 साल पहले ही वो लोग यहाँ आए हैं। ये पार्टी सिर्फ क्लोज फ्रेंड के लिए रखी गई है। मेरे बिजनेस वॉल्स में सिर्फ यही है जिन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तभी तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। इसकी मैं उन पर आंख बंद कर विश्वास करता हूँ। इसकी को ये सुनकर एक तरफ तो अच्छा लगा कि वो राजवीर के इतने अच्छे दोस्त में मिलेगी और दूसरी तरफ वो दुखी भी थी कि ये पार्टी वैसी नहीं होगी जैसे उसने सोची थी। उसे तो फन करने का मन था। इसकी यही सब सोच रही थी कि राजवीर ने उसे आवाज लगाई। राजवीर की आवाज आने के बाद इसकी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। राजवीर ने इसकी से कहा, तुम कहाँ खो गई थी इसकी? मैं तो सोच रही थी कि पार्टी में बहुत मजा आएगा लेकिन आपने तो कुछ और ही कह दिया। अब तो ऐसे लग रहा है कि पार्टी बहुत बोरी होगी। इसकी ने अपने दिल की बात कह दी थी। राजवीर को इसकी की इनोसेंट बहुत ही अच्छी लगती थी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, अभी तो वेट करो इसकी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसकी को अभी डाउट था कि आज वो एंजॉय करेगी भी या नहीं करेगी।
एक बात बताओ राजवीर, आपने मुझे ऐसे क्यों कहा था कि ड्रेस कोड है पार्टी का, जबकि पार्टी तो घर पर ही है। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना था इसकी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पहनने के लिए कहा था। आज की हवा बहुत ठंडी थी, इसलिए इसकी ने कार के शीशे नीचे कर दिए। इसकी ने अपना चेहरा कार के गेट पर रखा और उसके फेस पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उन्हीं हवा के झोंकों में इसकी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं राजवीर भी इसकी को एक टक देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद वो लोग राजवीर के फ्रेंड के घर पहुंच गए थे। राजवीर ने इसकी से कहा, क्या हुआ इसकी, इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? इसकी बहुत सहमी हुई थी। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कुछ हो रहा है। राजवीर और इसकी उनके घर गए। खंडेलवाल और उनकी फैमिली ने बहुत ही अच्छे से राजवीर और इसकी का वेलकम किया। खंडेलवाल ने कहा, वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड राजवीर। उन्होंने इसकी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो इसकी है ना? मिसेज खंडेलवाल ने कहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम बहुत सुंदर हो इसकी। राजवीर ने तुम्हारे बारे में जितना बताया था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। मिस्टर एंड मिसेज खंडेलवाल इसकी और राजवीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। इसकी जैसे ही उनसे मिली तो उनका उनसे एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया था। इसकी ने कहा, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सभी ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। पार्टी में सिर्फ खंडेलवाल फैमिली और राजवीर और इसकी थे। सभी ने साथ मिलकर बहुत सी बातें की। इसकी ने नहीं सोचा था कि उसे पार्टी में अच्छा लगेगा। मिस्टर खंडेलवाल और राजवीर साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं मिसेज खंडेलवाल और इसकी बातें कर रही थी। उन्होंने इसकी से कहा, तुमसे मिलने के लिए मैंने कितना वेट किया इसकी। हमेशा राजवीर से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अफ्रीका से कब आए? और आज तो आपकी एनिवर्सरी है, तो आपने पार्टी में सिर्फ हमें ही बुलाया। इसके दिल की बहुत साफ थी, इसलिए उसके मन में जो भी होता था वो बता देती थी। ये सुनकर मिसेज खंडेलवाल ने कहा, हम यहाँ जानते तो बहुत लोगों को हैं, लेकिन किसी से भी ऐसे टर्न्स नहीं है कि हम उन्हें ऐसे घर पर बुलाएं। लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हें पहले से जानती हूँ। इसकी ने ये शब्द सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कुछ देर इसकी को देखते हुए मिसेज खंडेलवाल ने कहा, वैसे एक बात कहूँ इसकी, तुम पर साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें पता है बहुत टाइम से हमारे सारे बिजनेस के लिए मैं बहुत टाइम से मॉडल ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मॉडल मिल गई है। यू आर अ परफेक्ट मॉडल। इसकी ने तो कभी भी मॉडलिंग के बारे में सोचा था। इसकी ने कहा, नहीं, मैं तो मॉडलिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है और न ही कर पाऊंगी। मिसेज खंडेलवाल ने कहा, इसकी एक बार मैं इसके बारे में सोचना जरूर, और कभी मूड में हो तो मुझे बताना जरूर। हाँ जी, मैं जरूर बताऊंगी आपको। मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल ने कपल डांस किया और उन्होंने इसकी और राजवीर को भी अपने साथ डांस करवाया। राजवीर ने पहली बार इसकी के साथ के सेट डांस किया, जिससे इसकी बहुत ज्यादा खुश थी। सभी ने मिलकर बहुत सारी बातें भी की, साथ में डिनर भी किया और फिर इसकी और राजवीर घर के लिए निकल गए। इसकी को आज खंडेलवाल फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। राजवीर ने इसकी से वापस जाते हुए रास्ते में पूछा, इसकी अब बताओ तुम्हें कैसा लगा? ऐसा लगा कि अब मुझे भी हमारी 25 एनिवर्सरी का इंतजार है राजवीर, क्योंकि मैंने इतना अच्छा कपल आज से पहले नहीं देखा है जो साथ में इतने खुश हो। दोनों आज भी मैडली इन लव लगते हैं। राजवीर को इसकी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश था कि आज इसकी ने इतना एंजॉय किया। इसकी ने राजवीर से कहा, कल रूही का बर्थडे है राजवीर, आपको याद तो है ना? हाँ इसकी, रूही का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ। राजवीर ने इसकी से कहा, अब लॉन्ग ड्राइव पर चले क्या? नेकी और पूछ। इसकी और राजवीर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए थे। वहीं दूसरे दिन रूही का बर्थडे था। घर में सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कोमल जी ने रूही के लिए उनका फेवरेट हलवा बनाया था। रूही जैसे ही उठी तो उसने देखा कि समर ने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट करवाया था। रूही ने जैसे ही उठकर देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। समर ने कहा, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। रूही ने समर को बहुत टाइटली हग कर लिया था। रूही छोटे बच्चे की तरह समर से लिपट गई थी। तभी कोमल जी अंदर आई और उन्होंने रूही से कहा, हैप्पी बर्थडे माय बेटा, ये लो आपका फेवरेट हलवा।
आज इसे खाकर ही तुम दवाई लेना। कोमल जी ने हलवे का बाउल रूही के हाथ में थमा दिया और वो बाहर चली गई। रूही को बादाम का हलवा बहुत पसंद था और कोमल जी ने बहुत प्यार से बनाया था। समर रूही के पास बेड पर बैठ गया और उसे खाते हुए देख रहा था। समर ने कहा, क्या बात है रूही, बर्थडे गर्ल की आज तो बहुत खातिरदारी हो रही है। समर रूही को बहुत प्यार से कह रहा था। कुछ देर के बाद रूही ने देखा कि समर अभी तक ऑफिस नहीं गया है। रूही ने समर से पूछा, आज आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? समर ने कहा, आज मेरा पूरा दिन तुम्हारा है। रूही, मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ। रूही चलो ना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। रूही ने समर से कहा, मुझे नहीं जाना समर, मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ। समर ने कहा, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, चलो अभी के अभी। रूही को समझ आ गया था कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली है, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है चलो। समर और रूही गाड़ी में बैठ गए और समर ने रूही की आंखों पर गाड़ी में बैठकर पट्टी बांध दी थी। समर रूही को कहीं लेकर जा रहा था। रूही ने समर की तरफ देखा और उससे कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आज हो क्या रहा है मेरे साथ। रूही की बात सुनकर समर, जो अभी कार चला रहा था, वो सामने की तरफ देखे जा रहा था और वैसे भी उसने जवाब दिया और कहा, अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मैं कितने देर से सिर्फ यही बात सुन रही हूँ कि अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन वो कुछ देर कब आएगा? मैंने मना किया था कि मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रूही जब सुबह उठी थी तब उसे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसके बर्थडे से पहले सभी इतना सर्व कर रहे थे, रोज उसे सरप्राइज गिफ्ट दे रहे थे, तो आज और ज्यादा गिफ्ट्स उसे मिलेगा या कुछ और सरप्राइज मिलेगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई थी। समर को रूही की इरिटेशन साफ साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने कंट्रोल कर रखा था। कुछ ही देर में समर रूही को लेकर होटल पहुंच गए। रूही ने जब होटल देखा तब वो कंफ्यूज हो गई थी और कंफ्यूजन के साथ समर की तरफ देखा और बोली, ये हम यहाँ क्यों आए हैं? रूही की बात सुनकर समर ने उसकी तरफ देखा और प्यार से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाऊं। समर की बात सुनकर रूही ने कहा, तुम्हें याद है कि आज ही मेरा बर्थडे है? मुझे तो लगा था कि आज सभी मेरे बर्थडे को भूल गए, किसी ने विश भी नहीं किया। रूही की बात सुनकर समर उसके पास आया और उसके बाल को चेहरे पर आ रहे थे, उसके बाल को पीछे करते हुए बोला, सभी की बातों को छोड़ो और मेरे पर ध्यान दो। रूही ने समर की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और दोनों अंदर होटल में जाने लगे। समर रूही का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा था। रूही ने देखा कि समर उसे उस होटल के सबसे बड़े पार्टी हॉल में लेकर जा रहा था। रूही ये देखकर बोली, हम डेट पर आए हैं तो हॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं? रूही की बात सुनकर समर ने उसे कुछ नहीं कहा और सिर्फ रूही को लेकर आगे जा रहा था। उस हॉल के पास जाकर रूही ने देखा कि पूरे हॉल में सिर्फ अंधेरा था, इतना अंधेरा। रूही ने समर की तरफ देखा और फिर बोली, इतना अंधेरा क्यों है? रूही ने इतना कहा ही था कि पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हुई और सभी घर वालों और गेस्ट्स ने एक साथ एक आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे। सभी की आवाज सुनकर और इतनी सारी प्रिपरेशन देखकर रूही की आंखों में चमक आ गई। उसे नहीं लगा था कि सभी उसके लिए इतनी सारी तैयारी कर रहे थे। रूही सब देखकर बहुत खुश हो गई। उसके सारे दोस्त, सभी घर वाले सब वहाँ थे और ये सब देखकर रूही ने समर की तरफ देखा और कहा, तुम सब ये तब से ये प्लान कर रहे थे? रूही की बात सुनकर समर ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर कहा, सारी प्लानिंग इसकी, मिसा और मिहिर ने की है और उन्होंने ही सभी घर वालों को इसमें इन्वॉल्व भी किया है। समर की बात सुनकर रूही ने खुशी से इसकी और मिसा की तरफ देखा। दादी जी रूही के पास आई और उसे ब्लेसिंग देते हुए उसे बर्थडे विश किया और ऐसे ही सभी ने रूही को विश किया। इसकी और मिसा रूही के पास आई और रूही के गले लगकर बोले, कैसा लगा आपको सब कुछ दीदी? दोनों की बात सुनकर रूही बोली, बहुत अच्छा, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। मुझे उम्मीद नहीं था कि सब इतना अच्छा होगा। आज तो मुझे लगा था कि सभी मेरे बर्थडे भूल ही गए हैं। रूही की बात सुनकर मिहिर वहाँ आया और बोला, ऐसे कैसे आपके बर्थडे को भूल जाएंगे हम सभी ने 1 महीने पहले से आपके बर्थडे की प्लानिंग करने में लगे थे। मिहिर की बात सुनकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर
उसके बाद रूही के सारे दोस्त उसके रूही के पास आकर उसे विश करने लगे। रूही सभी को देखकर बहुत खुश थी। आज बहुत दिन के बाद वो अपने सारे दोस्तों से मिल रही थी। वहीं इसकी राजवीर के पास गई और उससे बोली, आपने दी को विश नहीं किया? वो अपने दोस्तों से घिरी हुई थी। जब दोस्त चले जाएंगे तब मैं विश कर दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने रूही की तरफ देखा। रूही के पास इस समय उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसमें बहुत से फीमेल फ्रेंड्स थे, जिसे देखकर इसकी बोली, हाँ आप उनके दोस्तों के जाने के बाद ही जाना। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। इसकी अभी भी उसी तरफ देख रही थी। राजवीर को ये देखकर हंसी आ गई और वो बोला, तुम्हें डर है कि मैं अगर वहाँ गया तब रूही की दोस्त मुझे देखने लगेंगी? तुम्हें अभी से जलन होने लगी? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ। आपको हर वक्त खुद को इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी की बातों में जलन साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि रूही की बहुत सी दोस्त की नजर राजवीर पर थी और इसकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। राजवीर साफ साफ इस बात को नोटिस कर रहा था कि इसकी को जलन हो रही थी, लेकिन इसकी इस बात को नहीं मानने वाली थी। राजवीर ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम उस तरफ देखना बंद करो और मेरे पर फोकस करो। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसे देखने लगी। राजवीर ने आज व्हाइट शर्ट पहनी थी और उस शर्ट के ऊपर 2 बटन खुले थे, जिसमें राजवीर बहुत हैंडसम लग रहा था। इसकी उसे देखकर बोली, मुझे लगता था कि आप सिर्फ ब्लैक में सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हो, लेकिन मैं गलत थी, आप तो व्हाइट में भी बहुत हैंडसम लगते हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, तो क्या अब तुम मेरे व्हाइट शर्ट पहनने पर भी बैन लगाने वाली हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, सोच रही हूँ आपके इतने हैंडसम अवतार को देखने का हक सिर्फ मेरा है। इसकी ने राजवीर को जल्दी ब्लैक शर्ट नहीं पहनने देती थी, और खासकर जब राजवीर ऑफिस जा रहा हो, क्योंकि ब्लैक शर्ट में राजवीर उसे और भी बहुत हैंडसम लगता था। इसकी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो बोला, तब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे भी बहुत से कपड़ों पर बैन लगाना होगा। क्यों? इसकी के सवाल का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा, क्यों क्या? तुम उन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो और मुझे भी इस बात से जलन होती है। मैं भी इंसान हूँ। राजवीर की बात सुनकर इसकी को तेज की हंसी आ गई और वो हंसने लगी। वो दोनों आपस में हंसकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कार्तिक आया और बोला, क्या बात है, तुम दोनों इतना हंस हंस कर क्या बातें कर रहे हो? कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू कहाँ था अभी तक? मैं आ ही रहा था कि तभी मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए टाइम लग गया। कार्तिक की बात सुनकर इसकी ने चारों तरफ देखा, उसे रीत कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर इसकी कार्तिक से बोली, रीत नहीं आई क्या? नहीं, उसे जरूरी काम था हॉस्पिटल में, इस वजह से वो नहीं आ पाई, लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो तुरंत आ जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर इसकी ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर और कार्तिक सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे, इसलिए इसकी उनसे बोली, मैं दी के पास जा रही हूँ, आप दोनों बातें करो। इसकी इतना बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राजवीर ने कार्तिक से पूछा, उदय अंकल अभी तक आए नहीं हैं, इसका क्या रीजन है? राजवीर की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। जब से चाचू गए हैं मेरी एक बार भी उनसे बात नहीं हुई है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चाचू हमसे छुपा क्या रहे हैं, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया हूँ कि कोई न कोई बात है जो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन क्या ये हम नहीं जानते। कार्तिक की बात पर हामी भरते हुए राजवीर ने कहा, यू आर राइट, कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा। बिजनेस के काम में इतना टाइम नहीं लगता है, और लगता भी तो वो कम से कम कॉल उठाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई बात है, वैसे भी उनकी जिंदगी के 20 साल हमें नहीं पता। राजवीर की बात पर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। वो खुद उदय प्रताप को बहुत मिस कर रहा था। कार्तिक चाह रहा था कि वो जल्दी आ जाए, लेकिन उसके चाहने से क्या होने वाला था। कार्तिक अपनी सोच में खोया हुआ था। तभी राजवीर ने उससे पूछा, साहिल का क्या हुआ? मैंने सुना था कि तूने उसके सारे प्रोजेक्ट ले लिए। हाँ, चाचू का ही प्लान था और वो कामयाब हुआ। अभी कुछ समय से साहिल शांत है, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा,
तब तुझे और सावधान होने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि वो शांत नहीं बैठने वाला, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। राजवीर की बात पर कार्तिक आगे कुछ बोलता तभी वहाँ पर रूही आ गई और उन दोनों को देखकर बोली, ये क्या? दोनों ने मुझे अभी तक विश नहीं किया और यहाँ खड़े होकर बिजनेस की बातें कर रहे हो। रूही की बात सुनकर कार्तिक हंसते हुए बोला, मैं तो आ ही रहा था विश करने, लेकिन तुम ही इतनी लड़कियों से घिरी हुई थी कि मुझे तुम दिखी ही नहीं, इसलिए मैं राजवीर के पास आ गया बात करने के लिए। कार्तिक की बात सुनकर रूही बोली, हाँ वो आज मैं बहुत समय के बाद अपने कॉलेज के दोस्तों से मिली थी इसलिए। लेकिन आप ये बताइए कि रीत क्यों नहीं आई? रूही की बात सुनकर कार्तिक ने उसे भी वही बताया जो अभी कुछ देर पहले इसकी से बोला था। कार्तिक की बात सुनकर रूही बोली, एक दिन के लिए तो वो काम से छुट्टी ले सकती थी ना, अब मैं उससे बात ही नहीं करने वाली हूँ। ये तुम दोनों की आपस की बात है, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ, मैं तो आ गया हूँ तुम्हारे बर्थडे में। कार्तिक ने रूही को गिफ्ट का एक बड़ा सा बॉक्स दिया और उसे बर्थडे विश किया। राजवीर ने भी रूही को गले लगाकर बर्थडे विश किया। रूही राजवीर को देखकर बोली, आपका गिफ्ट सबसे अच्छा था। रूही की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। कार्तिक ने रूही से बहुत सारी बातें की और उसके बाद रूही एक बार फिर से अपने दोस्तों के पास चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने कहा, रूही को खुश देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सब इन्हीं तीनों की प्लान है, पूरे समय यही करते थे। राजवीर की बात सुनकर कार्तिक हंसते हुए इसकी की तरफ देखा और राजवीर से कहा, इतने सब की तेरे से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इतना दिमाग तो मेरी बहन का ही चलता है। कार्तिक की बातों को सुनकर राजवीर ने कहा, सही कहा, उसका दिमाग बिल्कुल तेरी तरह है, सिर्फ फालतू बातों में लगता है। राजवीर की बात सुनकर पहले तो कार्तिक खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने राजवीर के आगे की बात सुनी तब कार्तिक उसे घूर कर देखने लगा। राजवीर ने कार्तिक को इग्नोर किया और इसकी की तरफ देखने लगा। इसकी इस वक्त मधु और मीसा के साथ खड़ी थी और उनसे हंसकर बातें कर रही थी। कार्तिक चारों तरफ देखते हुए राजवीर से बोला, रीवा कहाँ है? डैड के पास। कार्तिक की बात का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास इसकी आई और उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों की आपस में ही बात करने यहाँ आए थे क्या? मैं कब से देख रही हूँ, सिर्फ आपस में बात कर रहे हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उससे कहा, तो क्या करें, और भी लोग हैं, उनसे बात करिए। यहाँ आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप किसी बिजनेस पार्टी में आए हो। इसकी ने दोनों से कहा। इसकी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मैं तो कब से इसे बोल रहा हूँ कि कुछ और बातें कर लेते हैं, लेकिन यही है कि मेरे से बिजनेस के बारे में पूछे जा रहा है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखने लगा। राजवीर की शक्ल देखकर इसकी बोली, अब आप भाई को क्यों घूर रहे हो? वो सही ही तो बोल रहे हैं, आप ही पूरे समय बिजनेस बिजनेस करते रहते हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्तिक को हंसी आ गई। कार्तिक हंसते हुए राजवीर की तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि किसी के सामने तेरी भी बोलती बंद हो जाती है, अब पता चल गया ना? राजवीर ने उससे कहा। राजवीर की बात सुनकर कार्तिक खुद की हंसी को काबू में करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं अंकल और आंटी से मिलकर आता हूँ और दादी से भी मिलूंगा, वरना तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कार्तिक इतना बोलकर वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद राजवीर ने इसकी को देखकर उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं हुआ, दी का केक कट करवाना है तो मैं जा रही हूँ। इसकी इतना बोलकर वहाँ से चली गई। इसकी के जाने के बाद राजवीर ने अर्णव जी की तरफ देखा। अर्णव जी के गोद में इस वक्त रीवा थी, जिसने व्हाइट कलर की प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी। रीवा सिर्फ अपनी आंखें टिमटिमा कर चारों तरफ देख रही थी। उसकी नजर बैलून पर ही थी। राजवीर रीवा को देखकर समझ गया कि उसे बैलून चाहिए, इसलिए राजवीर ने अपने हाथ में एक बैलून लिया और रीवा के पास चला गया। रीवा की नजर जैसे ही राजवीर पर गई, उसकी आंखों में चमक आ गई और उससे भी ज्यादा अब रीवा ने राजवीर के हाथ में बैलून देखा। रीवा बैलून को लेने के लिए अपने छोटे छोटे हाथ को आगे करने लगी। तब राजवीर ने रीवा के हाथ में बैलून से अलर्ट रिबन दिया। रीवा ने जल्दी से वो पकड़ लिया और उसके साथ खेलने लगी।
उसे ऐसे देखकर अर्णव जी बोले, अब मैं समझा कि ये इतनी देर से क्या देखे जा रही थी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर ने एक स्माइल दी और फिर इसकी की तरफ देखने लगा, जो अभी केक लेकर आ रही थी। इसकी ने केक लाकर उसे हॉल के बीच में रख दिया। समर रूही को लेकर केक के पास आया और फिर रूही ने केक कट कर दिया। केक कट करने के बाद रूही ने अपने सभी फैमिली को केक खिलाया और साथ ही रेहान और कार्तिक को भी। सभी आज खुश थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। इसकी रेहान के पास गई और उससे बोली, आज तुझे क्या हुआ है, इतना शांत कैसे है? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसीलिए शांत हूँ। रेहान की बात सुनकर इसकी बोली, क्या हुआ है तबीयत को? मीसा को पता है क्या? नहीं, और तू मत बता दियो, बिना बात के परेशान हो जाएगी। रेहान की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुझे गाने के लिए बोलूंगी, लेकिन कोई बात नहीं। इसकी की बात सुनकर रेहान ने स्माइल करके कहा, गाना गाने में क्या है, मैं गा सकता हूँ। अरे नहीं, रहने दे। इसकी ने उसे मना कर दिया और उसके बाद वहाँ डांस शुरू हो गया। सभी डांस करने लगे। इसकी वहीं खड़ी सभी को देख रही थी। तभी राजवीर उसके पास आया और उससे बोला, तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो, तुम्हें डांस नहीं करना है क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, सभी कपल डांस कर रहे हैं, आप करोगे क्या मेरे साथ डांस? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ डांस करूंगा? राजवीर की बात सुनकर इसकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे नहीं लगा था कि राजवीर इतनी आसानी से मान जाएगा। राजवीर इसकी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर गया और दोनों ने कपल डांस स्टार्ट कर दिया। राजवीर जब से स्टेज पर इसकी के साथ गया था तभी से सभी की नजर उन पर आ चुकी थी। दोनों साथ में डांस करते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा बहुत कम ही होता था जब राजवीर इसकी के साथ ऐसे डांस करता था, और वो भी सभी के सामने। इसकी बहुत खुश थी और उसी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। डांस करने के बाद राजवीर इसकी के साथ डांस फ्लोर पे नीचे आया और उससे बोला, चलो अब बहुत मस्ती हो गई, अब खाना खा लो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ घंटे के बाद पार्टी खत्म हो गई और अब शाम भी हो चली थी। सभी गेस्ट एक एक करके अपने अपने घर के लिए निकल गए। सभी के जाने के बाद सबसे एंड में कार्तिक वहां से अपने घर के लिए निकल गया। कार्तिक के जाने के बाद राजवीर ने इसकी से कहा, अब हमें भी जाना चाहिए। रीवा दिन में एक बार भी नहीं सोई है, उसे नींद भी आ रही होगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर वो भी रीवा को लेकर निकल गए और राजवीर के पीछे पीछे सभी घर वाले भी। रूही समर के साथ घर जा रही थी और वो बहुत खुश थी। रूही समर की तरफ देखकर बोली, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था और तुमने देखा मैंने सभी गिफ्ट्स और पहेली की सही पहचान करी थी। हाँ, मैं तो खुद ही शौक हो जाता था जब तुम सही पहचान जाती थी। समर रूही के बात पर हामी भरते हुए बोला। समर की बात सुनकर रूही हंसने लगी लेकिन आगे कुछ नहीं कही। समर ने रूही को आगे कुछ नहीं कहा और दोनों कुछ देर में घर पहुंच गए थे। रूही अपने रूम में बैठी हुई थी तभी वहां मीसा, इसकी और मिहिर आए। इसकी के हाथ में एक केक था। इसकी वो केक रूही के सामने रखते हुए बोली, ये केक मैंने अपने हाथों से बनाया है तो अब आप इसे कट करिए। इसकी की बात सुनकर रूही ने खुशी से केक की तरफ देखा। वो एक चॉकलेट केक था। रूही ये देखकर बहुत खुश हो गई और वो इसकी से बोली, इस केक को तो तुमने फ्रीजर में नहीं रख दिया। रूही की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। सभी को उस दिन याद आ गया जब इसकी ने पहली बार राजवीर के बर्थडे पर केक बनाया था और उसे फ्रीजर में रख दिया था और वो बर्फ की तरह जम गया था। इसकी को भी वो बात याद आ गई और उसे भी हंसी आने लगी थी और इसकी हंसते हुए बोली, अब मैं समझदार हो गई हूँ। रूही ने आगे कुछ नहीं कहा और केक कट कर दिया और सभी को बहुत मजे से खिलाया भी। मीसा ने रूही को देखकर उससे पूछा, तो दी कैसा लगा हम सभी का सरप्राइज? बहुत अच्छा था, ये मेरा सच में अब तक का सबसे बेस्ट था। तुम सभी को थैंक्स। रूही की बात सुनकर इसकी ने कहा, इसमें थैंक्स की क्या बात है दी, इसमें हम सभी को भी खुशी मिली। इसकी और मिसा ने रूही के साथ कुछ देर बातें की। तभी रूही की नजर मिहिर पर गई और वो उसे देखते हुए बोली, मिहिर, कीर्ति क्यों नहीं आई थी?
रूही की बात सुनकर मिहिर ने कहा उसका आज एग्जाम था, इसी वजह से वो नहीं आ पाई। मिहिर की बात सुनकर रूही ने आगे कुछ नहीं कहा। रूही से बात करने के बाद इसकी अपने रूम में चली गई। वहाँ जाकर इसकी ने देखा कि रीवा अभी तक सो रही थी। इसकी ने घर पहुँचते हुए रीवा को सुला दिया था और तभी से रीवा सो रही थी। ये देखकर इसकी ने राजवीर से कहा ये इतनी देर से सो रही है, अब रात में परेशान करेगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा कोई बात नहीं, आज बहुत थक गई है इसलिए सो रही है। राजवीर के बात पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और वहीं बैठकर पढ़ाई करने लगी। राजवीर कुछ देर तक इसकी को देखता रहा और उसके बाद राजवीर वहां से उठकर इसकी के पास आया और उससे बोला तुम्हारी एग्जाम कब खत्म होगा? एक लास्ट बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और इसकी को देखता रहा। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। पहले तो राजवीर ने उस कॉल को इग्नोर किया, लेकिन जब उसका फोन बार बार बजा तब जाकर राजवीर ने फोन उठा लिया और बोला हेलो। राजवीर की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से आदमी ने कहा मैं बोल रहा हूँ। राजवीर ये आवाज सुनकर ही पहचान गया था कि ये आवाज उदय प्रताप की थी। राजवीर इसकी के पास से उठकर बालकनी की तरफ चला गया और वो थोड़ा सा चौंक गया था कि ऐसे अचानक से उसे उदय प्रताप ने कॉल किया है। राजवीर बालकनी पर गया और वहां जाकर बोला आप कब तक आ रहे हो? मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, वहाँ सब ठीक है? उदय ने राजवीर से पूछा। उदय के सवाल का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा यहाँ सब ठीक है। राजवीर की बात सुनकर उदय प्रताप कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर आगे बोले मुझे आने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तुम इसकी की सिक्योरिटी बढ़ा देना। सिक्योरिटी? लेकिन क्यों, सब ठीक है ना? राजवीर उदय की बात सुनकर घबरा गया था। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर उदय ने कहा तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, बस मैंने जो कहा है वो करो। उदय ने इतना बोलकर अपना फोन रख दिया। उदय प्रताप से बात करने के बाद राजवीर थोड़ा परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उदय इसकी की सिक्योरिटी को लेकर इतना परेशान क्यों हो गए। राजवीर कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा। जब राजवीर रूम में नहीं आया तब इसकी खुद उठकर उनके पास आई और उससे बोली आप यहाँ क्यों खड़े हो? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने पलट कर देखा और उससे कहा कुछ नहीं, बस फोन पर बात कर रहा था और वो हो गया। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा अच्छा, अब हो गई फोन पर बात, तो मुझे एक क्वेश्चन समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर रूम में आया और इसकी को समझाने लगा। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में उदय प्रताप इस समय एक हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर के सामने बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। डॉक्टर से बात करने के बाद उदय हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर गए और रूम में बैठकर कुछ सोचने लगे। उदय प्रताप का बहुत मन हो रहा था एक बार इसकी से मिलने का, लेकिन वो उससे बहुत दूर था जिस वजह से मिल नहीं सकते थे। जब से वो यहाँ आए थे तभी से उनकी किसी से बात नहीं हुई थी। आज पहली बार उन्होंने राजवीर को कॉल किया था। उदय कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अमन का कॉल आया। उदय ने जल्दी से उनका कॉल रिसीव किया और कहा कहो क्या बात है? उदय की बात सुनकर अमन ने कहा सर, अब तो यहाँ का ऑलमोस्ट काम हो गया है, तो हमें अब इंडिया वापस जाना चाहिए। नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, पहले मुझे यहाँ का सारा मैटर सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम वापस जा सकते हैं। उदय ने इतना कहा और फोन रख दिया। उसके बाद उदय अपने कुछ फाइल देखने लगे। उदय बहुत दिन के बाद मलेशिया आए थे, जिस वजह से वो यहाँ की कंपनी के कुछ मैटर भी हैंडल कर रहे थे। वहीं इंडिया में रीवा जाग गई थी और राजवीर के साथ खेल रही थी। अब राजवीर का ध्यान उदय की बातों से हट गई थी। राजवीर और रीवा को खेलते हुए देखकर इसकी उनके पास आई और वो भी उनके साथ खेलने लगी। कुछ देर राजवीर के साथ खेलने के बाद इसकी बोली राजवीर, अब आप टाइम देखिए, बहुत लेट हो गया है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा हाँ लेट हो रहा है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि रीवा नहीं सोने वाली है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके साथ पूरी रात खेलते रहो, कम से कम इसे सुलाने की कोशिश तो करो। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा ठीक है, मैं सुलाने की कोशिश करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही सुला देती हूँ। अगर आप सुलाने लगे तो ये नहीं सोने वाली है।
इसकी ने कहा और रीवा को अपनी गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में रीवा सो गई। रीवा के सो जाने के बाद इसकी ने उसे बेड पर आराम से सुला दिया और खुद अपने कपड़े चेंज करने चली गई। वहीं राजवीर स्टडी रूम में गया और अपना काम करने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और इसकी का लास्ट एग्जाम आ गया था। मिसा और इसकी इस समय कॉलेज में बैठी हुई थी और कॉलेज कैंटीन में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तभी वहाँ मिहिर आया और बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? मुझे हमेशा घर में अकेला छोड़कर आ जाते हो। मिहिर की बात सुनकर मिसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे से कुछ मत बोल, ये सब इसकी करती है। मिसा की बात सुनकर मिहिर कुछ बोलता इससे पहले ही इसकी बोल पड़ी, हाँ तो इसे इतनी देर तक रेडी होने के लिए कौन बोलता है? हम इसका वेट करते रहें तो लेट ही हो जाएंगे। कहाँ लेट हो गए? अभी कौन सा एग्जाम स्टार्ट हुआ है? मिहिर की बात सुनकर इसकी ने कहा, एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन पढ़ने का टाइम तो मिल गया ना। घर पर रहकर कॉलेज आने की ही टेंशन रहती है। और तू सोच, अगर रास्ते में ट्रैफिक होता तब क्या करता? ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाते ना। इसकी की बातों को सुनकर मिहिर ने आगे उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसकी ने जो कहा था वो सही ही कहा था। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी किसी को भी लेट करवा सकता था। मिहिर से बात करने के बाद इसकी दोबारा से पढ़ने लगी। उसे इतना पढ़ते हुए देखकर मधु बोली, यार इसकी तू अब पढ़ना बंद करना। तुझे इतना पढ़ते हुए देखकर मुझे टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मधु की बात सुनकर मिसा ने तुरंत से कहा, अब पता चला कि मेरे पर कौन सा टॉर्चर होता है। ये हमेशा मेरे सामने ऐसे ही पढ़ती रहती है और कभी कभी तो ऐसे सवाल कर लेती है जिसे सुनकर मुझे लगता है कि मैं कहाँ से पूछ रही हूँ। ये कब पढ़ाया गया है हमें? मिसा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। वहीं इसकी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, हाँ क्योंकि तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं होता है, इसीलिए ध्यान से पढ़ेगी तब पता चलता कि मैं कौन सा सवाल कहाँ से करती हूँ और कहाँ से नहीं। तुझे अच्छे से पता है कि मैं इतना पढ़ती हूँ और इतना नहीं, तो फिर तुम मेरे से क्यों पूछती है? मेरे बस की नहीं पूरा सिलेबस पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ती हूँ। मिसा की बात सुनकर मिहिर ने उससे कहा, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। मेरी ही मन नहीं करता इतना सब पढ़ने का। लेकिन मिहिर ने इतना ही कहा था कि उसकी बात को बीच में काटते हुए इसकी बोली, लेकिन कीर्ति की वजह से पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो टॉपर है अपनी क्लास की। तुझे कैसे पता चला कि मैं ये बोलने वाला था? मिहिर ने इसकी से पूछा। उसकी बात सुनकर इसकी बोली, तेरी रग रग जानती हूँ, कब कौन सी जगह क्या बोलने वाला होता है, मुझे सब पता है। इसकी की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। कुछ देर तक सभी ऐसे ही बैठे रहे और सभी हंसी मजाक करते रहे। साथ ही इसकी ने सभी के बहुत से डाउट भी क्लियर कर दिए। उसके बाद उसके एग्जाम का टाइम हो गया था, इसलिए सभी अपने अपने क्लास में चले गए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में बैठकर आराम से काम कर रहा था। उसके पास जितने प्रोजेक्ट थे सभी को कार्तिक ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। कार्तिक हमेशा से अपने सारे काम को बहुत ही लगन के साथ करता था। उसका यही जोश उसे कम उम्र में एक बड़ा नाम बना दिया था। इस समय कार्तिक का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। तभी उसके केबिन का गेट नॉक हुआ। डोर की आवाज सुनकर कार्तिक ने आने वाले की परमिशन दे दी। कार्तिक की परमिशन मिलते ही संजय उसके केबिन में आ गया और कार्तिक से बोला, सर, साहिल सर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। साहिल का नाम सुनते ही कार्तिक चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में साहिल क्यों आया था और वो कार्तिक से क्या चाहता था। साहिल ने जो भी रीत के साथ किया था उसके बाद कार्तिक का साहिल से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन अब साहिल उसके ऑफिस तक आ गया था, जिस वजह से कार्तिक उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था। साहिल यहाँ आया था तो जाहिर था कि उसके पीछे कोई न कोई मकसद था। कार्तिक जानना चाहता था कि आखिर साहिल किस इरादे से उससे मिलने के लिए आया होगा। वैसे भी जब से उदय प्रताप गए थे तब से सभी कार्तिक को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन वो सभी इस बात को भूल गए थे कि उदय के आने से पहले भी कार्तिक अकेले ही सभी का सामना कर रहा था। कार्तिक कुछ देर तक सोचता रहा और उसके बाद उसने संजय से कहा, वो कब आया था? अभी ही सर, कुछ देर पहले, संजय ने कार्तिक की बात का जवाब देते हुए कहा।
उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, ठीक है, उसे भेज दो, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन सी बात उसे यहाँ तक खींच कर लाई है। कार्तिक की बात सुनकर संजय ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कार्तिक के केबिन से बाहर चला गया। संजय के जाने के बाद कार्तिक का ध्यान लगातार अपने केबिन के डोर पर ही था। वो साहिल के अंदर आने का इंतजार कर रहा था और कार्तिक यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर साहिल यहाँ क्यों आया है। ये सवाल लगातार कार्तिक के दिमाग में घूम रहा था कि तभी साहिल उसके केबिन में आया। साहिल को देखकर कार्तिक ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा सीरियस कर लिया और उसे देखने लगा। साहिल सीधे आकर कार्तिक के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, मुझे यहाँ डैड ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आना नहीं चाहता था। साहिल की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे लगा था कि शायद साहिल थोड़ा अच्छे से उससे बात करेगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। कार्तिक साहिल की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे तो डैड के भी कहने पर क्यों आए? इसका मतलब तो साफ है कि तुम्हारा कोई फायदा है जो तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक की बात सुनकर साहिल कुछ देर के लिए शांत था, लेकिन साहिल यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था। उसे धीरज प्रताप के कहने पर आना पड़ा था। साहिल को शांत देखकर कार्तिक ने कहा, क्या हुआ, अब कुछ कहना नहीं है क्या? मुझे अपने बिजनेस में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं भी काम कर रहा था और वो प्रोजेक्ट तुम मुझसे दे दो। साहिल की बात सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। कार्तिक को अच्छे से पता था कि साहिल के यहाँ आने में उसका मतलब छुपा हुआ था, इसलिए वजह से वो यहाँ आया था और ये बात सही साबित हुई थी। कार्तिक ने अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ही कहा, मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को तुम्हें क्यों दूं? साहिल को पता था कि कार्तिक यही उससे बोलेगा। कार्तिक की बात को सुनकर साहिल ने कहा, क्योंकि डैड चाहते हैं, उन्होंने ही कहा है कि मैं तुमसे जाकर बात करूं इस बारे में। इस बारे में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है साहिल। डैड ने सिर्फ बात करने के लिए कहा था और मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब मेरा डिसीजन यही है कि मैं तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। कार्तिक ने साफ और सीधे शब्दों में कहा था। कार्तिक की बातों को सुनकर साहिल को गुस्सा आ रहा था। उसे पता था कि कहीं न कहीं ये होने वाला था, इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाह रहा था। लेकिन धीरज जी के बोलने के बाद उसकी माँ यानी कि सेजल ने भी उससे कहा था कि कार्तिक से बात करने के लिए। सेजल को लग रहा था कि शायद कार्तिक साहिल की मदद करने में तैयार हो जाए, लेकिन कार्तिक ने साफ साफ मना कर दिया था। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। उसे गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम भी यही करते। मैं कोई संत महात्मा नहीं जो अपने साथ हुए हर बात को भूल जाऊं। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे खिलाफ क्या क्या किया है। ये बात शायद डैड नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कार्तिक की बातों को सुनकर साहिल का कंट्रोल अपने गुस्से पर से खत्म हो गया और वो बोला, मेरी गलती जो मैं ये समझ गया कि तू मेरी मदद करेगा, और अभी तक तो मैंने तेरे साथ कुछ भी किया नहीं। जब करूँगा तब तेरा क्या होगा? साहिल की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, अब तक जितना करना था वो कर चुका है, अब मैं आगे कुछ नहीं करने दूंगा। देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। साहिल ने कार्तिक की बात पर कहा था। साहिल की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, वो तो वक्त बता ही रहा है। कार्तिक की बात का साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं लगा था कि साहिल यहाँ पर उससे मदद मांगने आया है। वहीं दूसरी तरफ सभी का एग्जाम खत्म हो चुका था और सभी एग्जाम खत्म होने की खुशी में एक साथ रेस्टोरेंट में खाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन इसकी उन्हें मना कर रही थी क्योंकि उसे घर जाना था। इसकी को मनाते हुए मिसा बोली, इसकी चल ना यार, घर तो हम सभी को जाना है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी निकल जाएंगे। मिसा की बात सुनकर इसकी बोली, ऑलरेडी शाम हो चुका है और घर पहुंचते हुए हमें रात भी हो जाएगी। इसकी की बात सुनकर मिहिर ने कहा, तो क्या हुआ, तू डरती है किसी से? कोई तुझे परेशान करेगा तो तू उसे मार मार के भूत बना देगी। सबसे पहले तुझे बनाऊंगी मैं भूत। ये सारा फालतू का तेरा प्लान है।
इसकी की बात सुनकर मिहिर बोला, तुझे जो बनाना है मुझे बना दे, लेकिन प्लीज चल, सभी का मन है और अब तू सभी का मूड मत खराब कर। अरे तो मैं किसी को कहाँ मना कर रही हूँ, तुम सभी जाओ ना। इसकी की बात सुनकर मीसा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर लेकर जाने लगी। ये देखकर इसकी बोली, कहाँ लेकर जा रही है? तेरे बहुत नखरे सह लिए हमने, अब चुपचाप चल, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। मीसा की बात पर इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई थी। उसे पता था कि अगर आज उसने आगे कुछ कहा तो मीसा उससे गुस्सा हो जाएगी, इसलिए इसकी चुपचाप उसके साथ जाने के लिए मान गई थी और उसने राजवीर को भी मैसेज करके बता दिया था कि वो सभी के साथ रेस्टोरेंट जा रही है खाना खाने के लिए, इसलिए उसे घर आने में लेट हो सकता है। मीसा इसकी के साथ कार में बैठ गई और मीसा ने उसे देखकर कहा, बता दिया भाई को कि तुझे लेट हो जाएगा? हाँ, अगर नहीं बताती तो बिना बात के वो गुस्सा हो जाते, लेकिन मुझे सच में जाने का मन नहीं था। मीसा ने इसकी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कार से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में सभी उस रेस्टोरेंट में पहुंच गए। मीसा ने रेहान को भी वहां पर बुला रखा था और कुछ ही देर में रेहान भी आ गया था। रेहान को देखकर इसकी मीसा से बोली, तूने इसे भी बुला लिया है? इसकी की बात सुनकर मीसा कोई जवाब देती उससे पहले ही रेहान ने उससे कहा, तुझे बहुत दिक्कत होती है मेरे आने या ना आने से? रेहान की बात सुनकर इसकी उसे कोई जवाब देती इससे पहले ही मीसा ने कहा, तुम दोनों अगर यहाँ लड़ने लगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला है। मीसा की बात सुनकर दोनों शांत हो गए थे और अपने अपने चेयर पर बैठ गए थे। मीसा ने मधु की तरफ देखा जो कुछ उदास सी लग रही थी। उसे देखकर मीसा ने इसकी को हल्के से इशारा किया और मधु की तरफ देखने के लिए कहा। मीसा के इशारे को समझकर इसकी ने मधु की तरफ देखा और उससे कहा, मधु क्या हुआ, किसी की याद आ रही है क्या? इसकी ने इतना कहा और जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ वहाँ बैठे सभी को हंसी आने लगी। सभी को इसकी की कही हुई बात का मतलब समझ आ गया था कि वो क्या बोलना चाह रही थी। रेहान ने इसकी की बात पर मधु से कहा, मधु अगर उसकी इतनी याद आ रही है तो उसे बुला लेते हैं। अरे ये तुम सभी क्या बोले जा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। मधु की बात सुनकर इसकी ने जल्दी से कहा, क्या सोच रही थी तू? मुझे भी बता, तू क्या करेगी जान के? मधु की बात पर इसकी बोली, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे जानना है कि तू क्या सोच रही थी। इसकी की बातों को सुनकर मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि सच तो यही था कि उसे मोहित की याद आ रही थी। जब से एग्जाम शुरू हुआ था तभी से वो मोहित से नहीं मिल पाई थी। उनका और मोहित का एग्जाम कभी भी सेम डेट पर नहीं हुआ था। इतने दिनों से मोहित से न मिल पाने की वजह से मधु को उसकी याद आ रही थी, लेकिन वो सीधे सीधे किसी को नहीं बोल सकती थी, वरना सभी उसका मजाक उड़ाने लगते। मधु के चेहरे को देखकर मिहिर ने कहा, इट्स ओके मधु, मैं समझ सकता हूँ, आखिर इतने दिनों से मैं भी कीर्ति से नहीं मिल पाया। वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में पूरी तरह से जो डूब गई थी कि मेरे से मिलने का टाइम ही नहीं था उसके पास। मुझे सच में तुम दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसकी ने इतना कहा और जोर जोर से हंसने लगी। इसकी की बात सुनकर मीसा बोली, इसकी तुझे इसके लिए बुरा लग रहा है? अगर ये मिल नहीं सकती तो क्या, जब चाहे तब फोन पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन तुझे कभी मेरा सोचा है? रेहान जब किसी कंसर्ट के लिए जाता है तब तो ये मेरे से फोन पर भी बात नहीं करता है। मीसा की बात सुनकर रेहान जो अभी खाना खा रहा था वो अचानक से कहते हुए रुक गया और मीसा की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी बात कहां से बीच में आ गई। रेहान की शक्ल देखकर इसकी बोली, तू इस बेचारे को बीच में क्यों ला रही है? ये तो काम में बिजी हो जाता है, इसलिए तुझे कॉल नहीं कर पाता है। इसकी की बात सुनकर रेहान ने जल्दी से उसकी बात को हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कॉल करता हूँ। मुझे ऐसे ही बदनाम किया हुआ है? ऐसे कोई बदनाम नहीं किया है मैंने। मुझे भी पता है कि तुम बिजी हो जाते हो इसलिए कॉल नहीं करते, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं कितना इंतजार करती हूँ तुम्हारे एक फोन कॉल का। मीसा ने एक ही सांस में सारी बातें बोल दी थी। उसकी बातों को सुनकर रेहान ने इसकी की तरफ ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो कि अब बात को संभाल ले। रेहान के एक्सप्रेशन
और उसके मन की बात को समझकर इसकी ने मीसा को कहा, अच्छा ठीक है, अभी हम सभी यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर नहीं होगी। इसकी की बात पर सभी ने हामी भरी और सभी अपना अपना खाना खाने लगे थे, साथ ही ड्रिंक भी कर रहे थे। इसकी ने बहुत कम ही ड्रिंक किया था और सभी एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ऑफिस से घर आ चुका था और घर आने के बाद उसने इसकी का मैसेज पढ़ा था। मैसेज पढ़कर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और किसी को कॉल करके कहने लगा, इसकी के आसपास लोग हैं ना? राजवीर की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, यस सर, आप चिंता मत करिए। सामने वाले की बात सुनकर राजवीर ने अपना फोन रख दिया था। राजवीर के फोन रखने के कुछ ही देर के बाद उसका फोन दोबारा बजा। राजवीर ने देखा कि उसे इस बार कार्तिक फोन कर रहा था। कार्तिक का फोन देखकर राजवीर ने जल्दी से उसे पिक किया और कहा, हेलो कार्तिक। राजवीर की आवाज सुनकर कार्तिक ने फोन के दूसरी तरफ से कहा, आज साहिल मेरे ऑफिस आया था। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। साहिल का कार्तिक के पास आना ये बात राजवीर को भी समझ नहीं आई। उसे नहीं लगा था कि साहिल कभी कार्तिक के पास आएगा और अगर वो आया है तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ी बात होगी। यही सोचते हुए राजवीर ने कार्तिक से पूछा, वो बिना किसी मकसद के तो नहीं आया है? मुझे पूरा यकीन है कि उसके आने के पीछे कोई बात कारण होगा। राजवीर की बात में हामी भरते हुए कार्तिक ने कहा, तू सही सोच रहा है। वो चाहता था कि मैं एक प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को दे दूं और उसे ऐसा करने के लिए डैड ने कहा था, वरना वो कभी अपने मर्जी से मेरी कंपनी में नहीं आने वाला था। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा, अगर उनके कहने पर भी वो आया है तो इसका मतलब साफ है कि उसके पीछे साहिल का भी कोई न कोई मकसद होगा। तुम चौकन्ना रहना, उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो कुछ न कुछ तुम्हारे खिलाफ प्लान करेगा। राजवीर की बात पर कार्तिक भी सहमत होते हुए कहा, तू सही बोल रहा है, मैंने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया। मुझे वैसे भी उससे कोई मतलब नहीं रखना है और ये बात मैं डैड को भी साफ साफ बोल दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ, तेरी बात चाचू से हुई है क्या? कार्तिक ने राजवीर से पूछा। कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा, हाँ, एक बार हुई थी। उन्होंने मुझे इसकी की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा क्यों? कार्तिक ने राजवीर से पूछा। कार्तिक की बात पर राजवीर ने कहा, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैंने पूछा तब उन्होंने कहा कि सब ठीक है। राजवीर की बात सुनकर कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी बिजनेस से रिलेटेड बात करके फोन रख दिया था। कार्तिक के फोन रखने के बाद राजवीर चेंज करने के लिए गया और फिर रीवा को लेकर लिविंग हॉल में आ गया। रीवा अभी कोमल जी के पास थी और खाना खा रही थी। रीवा ने बहुत सारा खाना अपने आसपास फैला लिया था, जिसे कोमल जी साफ भी कर रही थी, उसे खिला भी रही थी। रीवा की नजर जैसे ही राजवीर पर गई, वैसे ही वो अपने हाथ ऊपर करके उसे गोद में लेने का इशारा करने लगी। उसके इशारे को समझकर राजवीर रीवा के पास आया और बोला, पहले आप खाना पूरा खा लो, फिर मैं गोद में ले लूंगा। रीवा ने जब देखा कि राजवीर उसे गोद में नहीं ले रहा था, तब उसकी आंखें हल्की नम हो गई और उसे देखकर पता चल रहा था कि रीवा किसी भी पल रो देगी। ये देखकर राजवीर उसके पास आया और उसे अपने गोद में ले लिया। राजवीर के गोद में आते ही रीवा शांत हो गई और उसका खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था। ये देखकर राजवीर ने खुद से उसे खाना खिलाया और अपने रूम में लेकर चला गया। वहीं रेस्टोरेंट में सभी ने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। रात हो चुकी थी, इसलिए मधु को रेहान उसके घर छोड़ने चला गया। इधर मीसा, मिहिर और इसकी एक साथ घर के लिए निकल गए। मीसा ने इसकी की तरफ देखकर कहा, देखा, इतना मजा आया आज और तू थी कि जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। मजा तो आया, लेकिन हम लेट कितना हो गए हैं? रात के 9 बज गए हैं और घर जाते जाते 10 बज जाएंगे। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, तो क्या हुआ, हमने सभी को बता दिया है और आज ही तो हम इतनी देर बाहर थे, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो विश्वास रख। मीसा की बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ, इतना तो मुझे भी पता है, नहीं तो अभी तक किसी न किसी का फोन आ चुका होता हमें डांटने के लिए। इसकी ने इतना कहा और हंसने लगी। कुछ ही देर में वो सभी घर पहुँच गए। उन सभी को देखकर कोमल जी ने कहा, आ गए तुम सभी, हो गई तुम्हारी मस्ती पूरी?
कोमल जी की बात सुनकर मिहिर उनके पास गया और उन्हें गले लगाकर बोला, मस्ती नहीं मॉम, बहुत सारी मस्ती। मिहिर की बात सुनकर कोमल जी हंस दी थी और उसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। इसकी जब रूम में गई तब उसने देखा कि रीवा सो चुकी थी और राजवीर सोफे पर बैठा हुआ था। राजवीर के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही थी। ये देखकर इसकी थोड़ी सी चौंक गई क्योंकि राजवीर बहुत कम ही परेशान होता था। इसकी जल्दी से राजवीर के पास आई और उससे बोली, राजवीर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इसकी की बात सुनकर राजवीर का ध्यान उस पर गया। राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा दिया और उसे गले से लगाकर बोला, मैं कुछ सोच रहा था। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ मुझे भी दिख रहा था कि आप कुछ सोच रहे थे और परेशान लग रहे थे। मैं परेशान नहीं हूँ इसकी, बस ऐसे ही सोच रहा था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी को पता था कि वो राजवीर से कितना भी पूछ ले लेकिन वो कुछ नहीं बोलने वाला था और उसे कुछ नहीं बताने वाला था। राजवीर ने इसकी की तरफ देखा और कहा, तुमने ड्रिंक की है? राजवीर के सवाल को सुनकर इसकी थोड़ी सी डर गई थी और जल्दी से नाम में अपना सर हिलाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर राजवीर ने कहा, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे से स्मेल आ रही है। स्मेल कैसे आ सकती है? मैंने थोड़ी सी ही पी थी बस। इसके ने इतना कहा ही था कि उसके बात पर राजवीर बोला, मतलब तुमने ड्रिंक की है? राजवीर की बात सुनकर इसकी चुप हो गई क्योंकि अब उसने अपने मुंह से ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ड्रिंक की थी, इसलिए उसके कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं था। राजवीर ने इसकी को आगे कुछ नहीं कहा और सिर्फ उसने क्या क्या किया इस बारे में पूछ लिया था। राजवीर की बातों को सुनकर इसकी खुश होते हुए बोली, हमने बहुत एंजॉय किया और मस्ती की। इससे भी ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि एग्जाम खत्म हो गए और सारे ही बहुत अच्छे से गए। इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, एग्जाम तो अच्छा जाना ही था, तुमने बहुत मेहनत जो की थी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी खुश हो गई। इसकी को खुश देखकर राजवीर ने उसके चेहरे को देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, इसकी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखा। राजवीर की आवाज सुनकर इसकी को लग गया था कि राजवीर को कोई सीरियस बात उससे करनी थी। इसकी को लगा कि राजवीर उसे डांटने वाला है, इसलिए उसने राजवीर से कहा, राजवीर मुझे याद आया कि मॉम ने मुझे एक काम दिया था और मैं वो करना ही भूल गई थी, इसलिए मैं अभी आती हूँ। इसकी ने इतना कहा और वो वहाँ से बहाना करके मिसा के रूम में चली गई। मिसा अपने रूम में आराम से पसर कर लेटी हुई थी। इसकी भागते हुए उसके रूम में आई, इसलिए वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। मिसा ने कहा, तेरी सांसें क्यों फूल रही है, कहाँ से भाग कर आई है? इसकी उसके बेड पर बैठी और थोड़ा रिलैक्स होकर उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस तू ये सब छोड़, मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजवीर आज मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। तुझे तो पता है ही, उनको मेरा ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और शायद उनको ये बात पता लग गई है। इसकी हड़बड़ी में न जाने क्या क्या कह रही थी। यार तू थोड़ा रिलैक्स कर, भाई कुछ नहीं कहते तुझे तू तो बस ऐसे ही कुछ न कुछ मन से बनाती रहती है। मिसा ने इसकी को डांटते हुए कहा था, यार हमेशा तो मैं मजाक करती हूँ लेकिन आज तो वो सच में गुस्सा है, तभी तो शांत है। उन्होंने मुझे जैसे ही कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है इसकी, तो मुझे समझ आ गया कि आज मेरा नंबर लगने वाला है, इसलिए मैं तो पहले ही भागकर यहाँ आ गई। इसकी ने मिसा को पूरी बात बता दी थी। मिसा ने इसकी से कहा, तू न इसकी सच में कभी कभी बिना सर पैर वाली बातें भी कर देती है, हमेशा मुझे ज्ञान देती है कि सिचुएशन से भागो नहीं, और आज खुद यहाँ आ गई। जब भाई तुझसे कुछ कहना चाहते थे तब भाई ने आज तक तुझे कभी भी बिना गलती के नहीं डांटा है, तो आज क्यों डांटेंगे? तुझे सुनना तो चाहिए था ना कि वो क्या कह रहे हैं। मिसा ने इसकी को समझाया। इसकी मिसा को एक टक देख रही थी। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इसकी ने मिसा से कहा, मेरे साथ रहकर तू कितनी समझदार हो गई है, मैं तो ये देख रही हूँ। इसकी ने ये कहा और जोर से हंसने लगी थी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तू इतना कुछ समझती भी है। यार तू इसकी कभी तो सीरियस हुआ कर। अच्छा बाबा तू इतना परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में
और राजवीर की बात भी सुनूंगी। इसकी ने मीसा से कहा क्योंकि वो इसकी के लिए परेशान हो रही थी। That's like my girl। मीसा ने इसकी से कहा। इसकी को भी मीसा की बात सही लगी, इसलिए वो अपने रूम में चली गई। वो जैसे ही अपने रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर रीवा को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीवा खेलने के मूड में थी। इसकी को देखकर राजवीर ने उससे पूछा, हो गया तुम्हारा काम इसकी? वैसे मॉम रीवा को छोड़ने के लिए आई थी, तो तुम कौन से मॉम के पास गई थी? इसकी को अब बहुत अजीब लग रहा था कि रीवा कोमल जी के पास थी और इसकी ने राजवीर से कहा था कि वो कोमल जी के पास जा रही है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका झूठ पकड़ा गया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, राजवीर वो मैं मीसा के पास गई थी। राजवीर ने कहा, अच्छा चलो कुछ तो बताया तुमने। इसकी को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी गलती पकड़ी गई थी। राजवीर को झूठ से सख्त नफरत थी, इसलिए इसकी उसके आगे कुछ भी नहीं कह रही थी। इसके आगे कुछ कहने ही वाली थी कि राजवीर ने उससे कहा, ये लो इसकी रीवा को सुला दो, मुझे काम है, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इसकी को कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन उसने अभी एक गलती की थी, इसलिए वो चुप भी थी। इसकी रीवा को सुलाने लगी, लेकिन रीवा उसके साथ खेल रही थी। इसकी को भी उसके साथ खेलने में मजा आ रहा था। इसकी रीवा को कभी गुदगुदी कर रही थी तो कभी उसके टमी पर किस कर रही थी। रीवा खिलखिलाकर हंस भी रही थी। इसकी बार बार राजवीर की तरफ देख रही थी कि उसका मूड अब कैसा है। उसने राजवीर को सुनाने के लिए रीवा को देखते हुए कहा, मेरी प्यारी सी डॉल, आप मम्मा कब बोलोगे? मुझे अच्छे से पता है कि आप पहले मम्मा ही बोलोगे। इसकी ने ये कहा और राजवीर की तरफ देखने लगी, क्योंकि जब भी वो ऐसे कहती थी तो राजवीर बीच में ही बोल देता था कि वो पहले डैड बोलेगी और बाद में मम्मा बोलेगी। लेकिन जब राजवीर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तो इसकी को अच्छा नहीं लगा। उसने 2-3 बार वही बात रिपीट की, लेकिन फिर भी राजवीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं राजवीर लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। इसकी बार बार राजवीर को देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बात पर तो वो हमेशा ही रिएक्ट करता था। इसकी को राजवीर का बर्ताव आज शाम से अलग अलग सा ही लग रहा था और उसे कुछ तो खटक रहा था, लेकिन वो क्या था ये इसकी को समझ नहीं आ रहा था। इसकी ने रीवा से कहा, तो आज तो डील डन रीवा बेबी, अब तो डैड नहीं मम्मा ही कहना है आपको। इसकी ने तेज आवाज में कहा ताकि राजवीर को सुनाई दे, लेकिन फिर भी राजवीर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो अपने काम में बिजी था। राजवीर की बेरुखी से इसकी उदास हो गई थी। उसने बहुत ही प्यार से रीवा को सुलाया। कुछ ही देर के बाद रीवा जब सो गई तो इसके से रहा नहीं गया। उसने राजवीर की तरफ देखा और उससे पूछा, राजवीर आप आज इतना चुप चुप क्यों हो? आई एम सॉरी ना। राजवीर की नजर अभी भी लैपटॉप पर थी। कुछ नहीं है इसकी, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम है, उसे ही देख रहा हूँ। इसकी को समझ तो आ रहा था कि राजवीर उससे नाराज था। उसने राजवीर से कहा, एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि आप मुझे कुछ कहोगे, इसलिए मैं मॉम का बहाना बनाकर मीसा के रूम में चली गई थी। राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं इसकी, उसने लैपटॉप में देखते हुए कहा था। राजवीर के जवाब से तो इसकी को कंफर्म हो गया था कि राजवीर के मन में कुछ तो चल रहा था जो वो उसे बता नहीं रहा था, क्योंकि इतनी छोटी बात पर तो राजवीर उससे इतना गुस्सा हो नहीं सकता था। इसकी राजवीर से बात करना चाह रही थी, पर उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे बीच में जाकर डिस्टर्ब करे। इसके बेड पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगी। उसे लगा कि कुछ देर के बाद राजवीर उसके पास आ ही जाएगा और उससे बात भी कर लेगा। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब राजवीर नहीं आया तो इसकी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने खुद से कहा, इसकी गलती तूने की है तो इसे भुगतना भी तुझे ही है, अब तुझे ही राजवीर को मनाना होगा। वो उठी और राजवीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब देखो तब काम काम काम, मैं कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन आपको तो ये लैपटॉप ज्यादा प्यारा है। मैं अपनी गलती मान तो ली है। राजवीर ने कहा, इसकी मुझे काम करने दो। नहीं नहीं नहीं, अब आप उठो और मुझसे बातें करो। इसकी ने राजवीर को बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। उसने लैपटॉप को अपने हाथ से ही बंद कर दिया और राजवीर की गोद में बैठ गई।
राजवीर ने पहले तो इसकी की तरफ देखा, इसकी भी राजवीर की तरफ देखने लगी थी। इसकी ने कहा, आपको क्या लगता है अगर आप मुझे गुस्से में देखेंगे तो मैं आपसे डर जाऊंगी? डेविल होंगे आप दुनिया के लिए और वही लोग आपसे डरते होंगे, लेकिन मैं आपसे नहीं डरने वाली। अब मुझे बताओ कि आप इतना उदास क्यों हो? इसकी राजवीर को देखते हुए बिना डरे कहने लगी। राजवीर ने इसकी की आंखों में देखा और इसकी भी उसकी आंखों में देखने लगी थी। तुझे मुझसे डर नहीं लगता है क्या? इसकी राजवीर ने इसकी की आंखों में देखते हुए कहा। राजवीर, आप ये बात क्यों पूछ रहे हो? राजवीर ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर उससे पूछा था, बताओ ना इसकी, क्या तुम मुझसे डरती हो? एक टाइम था जब मैं आपकी इन नीली आंखों से डरती थी, लेकिन अब तो मुझे इनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि इनमें मुझे अपने लिए प्यार ही दिखता है। इसकी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, इसकी, मुझे ना इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है, बस एक चीज से लगता है। राजवीर ने इसकी से कहा। इसकी ने राजवीर के मुंह से आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था कि उसे भी किसी चीज से डर लगता है। उसने हैरानी से पूछा, राजवीर, आपको और डर? ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपको डर लगता है। मुझे लगता है आप मुझे ऐसे ही तंग कर रहे हो, क्योंकि मैंने आज तक सबको आपसे डरते हुए देखा है, लेकिन आप। राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, इसकी, आई एम सीरियस। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है इसकी कि मुझे डर नहीं लगता होगा? इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर को क्यों आज अचानक क्या हो गया था। उसने आज से पहले इसकी को कभी भी ये नहीं कहा था जो उसने आज कह दिया था। इसकी ने थोड़ा देर सोचा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने राजवीर की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, राजवीर, आपको किस बात का डर है? राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी, मुझे भी डर है। इसकी, डर मुझे सिर्फ अपनों के खोने का है। मुझे भी डर लगता है तुम्हें खोने का, तुमसे दूर होने का। राजवीर ने इसकी की आंखों में देखते हुए कहा। राजवीर की आवाज में एक दर्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। राजवीर उससे बहुत प्यार करता था, ये तो उसे पता था, लेकिन वो उसे लेकर डरता था, ये उसे अभी तक नहीं पता था। इसकी के लिए ये बात प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल था। राजवीर, मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ ना, मैं कहीं थोड़ी जा रही हूँ जो आप इतना परेशान हो रहे हो मुझे लेकर। इसकी ने जैसे ही राजवीर की आंखों में देखा तो वो नम थी। राजवीर, क्या हुआ? मैंने आपको कुछ गलत कह दिया क्या? राजवीर, मैंने कुछ ऐसा कहा है क्या जो गलत था? राजवीर, आप मेरी बात सुनो ना। इसकी ने राजवीर से पूछा, क्योंकि वो उसे परेशान देखकर खुद परेशान हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी वजह से ही राजवीर हर्ट हो गया था। राजवीर ने इसकी की आंखों में देखा और फिर मुंह फेर लिया था। वो वहाँ से उठा और उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया था। वहीं इसकी, जो अभी तक ये सब समझ ही रही थी कि उसे स्टडी रूम के दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज आई और वो सहम गई थी। उसे तो यही फील हुआ कि उसने राजवीर को हट कर दिया। वो भी डरते हुए राजवीर के पीछे गई। उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि राजवीर एक बॉक्स के पास बैठा था। ये बॉक्स देखने में बहुत पुराना था। इसकी ने मन ही मन सोचा, राजवीर इस बॉक्स के पास क्यों बैठे हैं? वो डरते हुए थोड़ा आगे गई तो उसने देखा कि राजवीर के हाथ में एक तस्वीर थी जिसे उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। राजवीर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसकी भी राजवीर के पास बैठ गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। वहीं राजवीर अब उस तस्वीर की तरफ ही देख रहा था, मानो कि खामोशियों से ही बात कर रही थी। इसकी ने कहा, राजवीर। राजवीर ने इसकी की तरफ देखा तो उसकी आंख से एक आंसू बहकर उसकी गर्दन पर आ गिरा था। इसकी ने राजवीर को आज तक कभी भी कमजोर होते हुए नहीं देखा था और अभी उसे कुछ भी सोच नहीं रहा था कि वो क्या कहे या क्या पूछे, कैसे राजवीर को संभाले। वो बस राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ को सहला रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद राजवीर ने इसकी को वो तस्वीर दिखाते हुए कहा, इसकी, ये है मेरी मॉम। इसकी ने आज पहली बार राजवीर की मॉम श्रुति सिंघानिया की तस्वीर देखी थी। वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और ऐसा लगता था मानो राजवीर उन पर ही गया था।
वो हूबहू उनकी जैसे ही दिखता था। सुंदर लंबी नाक, चौड़ा माथा और वही फीचर्स, चेहरे पर इतना तेज कि किसी को भी मोह ले। इसकी तो उन्हें देखती ही रह गई थी, क्योंकि उसकी नजर ही उस तस्वीर से नहीं हट रही थी। राजवीर ने कुछ देर के बाद कहा, इसकी जब मैं छोटा था ना, तब मैं हमेशा मॉम के साथ ही रहता और कभी उनसे दूर नहीं रहता था। सब मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि मॉम का पल्लू पकड़कर घूमने वाला बच्चा, लेकिन मैं फिर भी उनसे दूर नहीं रहता था। तब मॉम मुझे चिढ़ाने के लिए कहती थी कि कहीं अगर मैं कहीं चली जाऊंगी तो तू क्या करेगा। ये सुनकर मैं बहुत हंसता था कि मॉम, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तो ऐसा मजाक क्यों करते हो। लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझे सच में छोड़कर चली गई और अब मैं। राजवीर इसके आगे कुछ कह नहीं पाया और वो इसकी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दिया था। इसकी बस उसे कंफर्ट कर रही थी, क्योंकि अभी वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। राजवीर को यूं देख इसकी के भी आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर ने इसकी के गोद में लेटे लेटे ही कहा, इसकी तुम्हें पता है, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी नहीं रोया। मैंने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग बना कर रखा और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मेरे अंदर फीलिंग ही खत्म हो गई। उस दिन से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे मेरी मॉम की याद ना आई हो या उनकी तस्वीर के साथ मैं ना बैठा हूँ। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं इतनी देर स्टडी रूम में क्या करता हूँ। राजवीर ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, मैं मेरी मॉम के साथ बात करता हूँ, उन्हें महसूस करता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि वो हर पल मेरे साथ है, मेरे पास है। हालांकि अब मैं उन्हें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। राजवीर ये सब कहते हुए फिर से इतना इमोशनल हो गया कि फपक फपक कर रोने लगता। इसकी और राजवीर की शादी को भी बहुत टाइम हो गया था, लेकिन राजवीर के बारे में ये सब इसकी को अब तक नहीं पता था, क्योंकि राजवीर अपने दिल की बात इजली एक्सप्रेस नहीं करता था। इसकी कई बार राजवीर से पूछती थी कि आप ऑफिस के बाद भी स्टडी रूम में घंटों घंटों काम क्यों करते हो। काफी बार तो इसकी राजवीर की इस बात पर नाराज भी हो जाती थी, लेकिन आज उसे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके सभी सवालों का जवाब उसे आज मिला था। इसकी ने राजवीर को आज रोने दिया था, क्योंकि उसके लिए ये बहुत जरूरी था। इतने सालों में उसके अंदर इतना कुछ भर गया था कि अगर अब वो बाहर नहीं आता तो राजवीर के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बहुत हिम्मत करके इसकी ने कहा, मैं सुन रही हूँ राजवीर, आपके मन में जो भी हो आप बोल सकते हो। राजवीर ने वो बॉक्स दिखाते हुए इसकी से कहा, इसकी तुम जानती हो ये मॉम का फेवरेट बॉक्स था, क्योंकि ये उन्हें उनके डैड ने दिया था। मॉम अपनी सभी स्पेशल चीजें इसमें स्टोर करती थी। ये उनकी डायरी है, लेकिन मुझ में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी इसे खोलकर पढ़ सकूं। ये उनका फेवरेट मिरर है जो डैड उनके लिए लेकर आए थे। बॉक्स में कुछ ग्रीटिंग्स थे, उन्हें दिखाते हुए राजवीर ने कहा, ये देखो इसकी, मॉम ने ये सभी ग्रीटिंग्स संभाल कर रखे हैं जो मैं उन्हें मदर्स डे पर दिया करता था। उन्हें मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनके लिए कुछ न कुछ बनाता रहता था। राजवीर आज एक छोटा बच्चा बन गया था जो अपनी मॉम के बारे में इसकी को बता रहा था। उसकी आंखों में आज अलग ही चमक थी और उसकी आवाज में अलग ही खनक। राजवीर ने सभी चीजें वापस बॉक्स में रखी और कुछ देर उस बॉक्स को देखने के बाद उसने बॉक्स बंद कर दिया था। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद उसने खुद को अकेला कर लिया था। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी मुझे आज मॉम की याद आ रही है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तब एक सेकंड भी मॉम से दूर नहीं रहता था। मॉम मुझे हर कदम बहुत संभालती थी। मुझे जब भी डर लगता था तो वो मुझे जीने का हौसला देती थी। मुझे उनका साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जिस दिन वो मुझे छोड़कर गई, उस दिन के बाद मुझे याद नहीं मैंने किसी का भी सहारा लिया होगा। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जी ही नहीं पाऊंगा। मुझे लगता था कि मुझे भी उनके पास जाना है। मैं उन्हें पूरे घर में ढूंढता था, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिलती थी। कई दिनों तक तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। डैड को लगता था कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं सो ही नहीं पाता था।
मुझे बस यही लगता था कि कहीं से मॉम आ जाए और मुझे सुला दे। राजवीर की आंखें फिर से भर आई थी। इसकी बस राजवीर की बात को ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वो आज पहली बार इतना खुलकर अपनी मॉम के बारे में बता रहा था। उसे याद है जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो उसने गलती से राजवीर से उसकी मॉम के बारे में पूछ लिया था, लेकिन राजवीर ने इसकी को कुछ भी नहीं बताया था। इसकी ने मन ही मन सोचा, राजवीर कितने भोले हैं, आज भी उनकी मॉम को मिस करते हैं, और एक मैं जिसके पास एक टाइम तक कोई रिश्ता नहीं था और आज सारे रिश्ते हैं। राजवीर ने इसकी से कहा, मॉम के जाने के बाद मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं बस दादू के साथ रहता था और एक दिन वो भी चले गए। उस दिन के बाद तो मैंने समझ लिया था कि कभी किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया वो एक न एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मुझे डर है कहीं तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। राजवीर ने जैसे ही ये बात कही, इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। आज उसे समझ आ गया था कि राजवीर पहले घर में किसी से भी बात क्यों नहीं करते थे, क्यों आखिर सब उससे डरते थे। ये सभी सवालों का जवाब आज उसे मिला था। इसकी ने राजवीर को बहुत टाइटली हग कर लिया और कहा, राजवीर मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसकी ने राजवीर को हग कर लिया और दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी। इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर मॉम हमेशा आपके साथ हैं और वो हमेशा रहेंगी। उसने राजवीर के माथों को चूम लिया था और कहा, राजवीर मैं तो अब आपके साथ इसी लाइफ में नहीं बल्कि नेक्स्ट 7 जन्मों में भी जुड़ गई हूँ। अब आप देख लो मुझे कैसे हैंडल करोगे। ये बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने कहा, आई लव यू इसकी, आई लव यू राजवीर, आप बेस्ट हो। इसकी ने राजवीर को बहुत प्यार से कहा। राजवीर और इसकी उठे और अपने बेडरूम में आ गए, जहाँ रीवा अभी भी उनके क्रीब में आराम से सो रही थी। राजवीर ने उसके भी माथों को चूम लिया और कहा, माई ब्लेसिंग। राजवीर और इसकी सोने ही वाले थे कि इसकी ने राजवीर से कहा, राजवीर आप कोमल मॉम से इतना दूर क्यों रहते हो। ये सुनते ही राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने इसकी से कहा, आज के बाद मुझसे ये बात कभी नहीं करना इसकी। राजवीर के चेहरे पर अचानक इतना गुस्सा था कि इसकी चुपचाप सो गई थी।